नमस्कार दोस्तों। 1 जुलाई 2017 वो रात याद है आपको, जब जीएसटी लागू हुआ था तो संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को बड़ा कार्यक्रम हुआ था। देश भर में पटाखे फूटे थे, जश्न मनाया गया था और यह कहा गया था कि अब देश को दूसरी आजादी मिल गई है, आर्थिक आजादी। उस वक्त इसे वन नेशन वन टैक्स कहकर पेश किया गया था। सरकार ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स बताया था और तब ऐसा लगा था कि बस अब तो देश में क्या हो जाएगा, बस पूछो मत। और एक बार फिर से जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है और अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रह गई हैं और 2 हटा दी गई हैं। खासकर 28% वाली हटाने के बाद तो लोग बड़े खुश हो गए हैं और वही जश्न रिपीट हो रहा है जैसे 2017 में हुआ था। कोई इसे मोदी का दिवाली गिफ्ट करा है, कोई केंद्र सरकार की चुनावी चाल, कोई कुछ और ऐसा लग रहा है कि देश में बस अब सामान सस्ता हो गया है, अब तो बस सब फ्री में मिलने वाला है। लेकिन मेरे भाई, जो 8 साल में हुआ उसे तो जानिए। कीमतें महंगी हुई, नौकरियां गई, छोटे व्यापारियों की हालत इतनी खराब हुई कि कई ने तो सुसाइड भी किया। कांग्रेस ने 18% का एक ही रेट प्रस्तावित किया था, लेकिन बीजेपी ने इसे इतना जटिल बना दिया था कि टैक्स कैलकुलेशन में इतनी उलझनें बढ़ गई कि आम व्यापारी तो व्यापारी, जो टैक्स बनाने वाले हैं, जो टैक्स करने वाले अकाउंटेंट हैं, वो तक परेशान हो गए। क्या 8 साल पहले इसी बात का जश्न था? सोचिए, जब 8 साल पहले से कह रहे थे कि जीएसटी कम करो कम करो कम करो, तब किसी ने नहीं किया। अब जब किसी ने कोई डिमांड नहीं की तो आपने जीएसटी धड़ाम से कम कर दी। क्यों भाई? पिछले महीने तक सरकार को बड़ा मजा आता था ये बताने में कि इस महीने 1.5 लाख करोड़ जीएसटी वसूला गया है, इस महीने 2 लाख करोड़ वसूला गया है। अरे जिनकी जेब से गया उनसे पूछो कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जेब काट कर टैक्स दिया है, मजा उनसे पूछो। जीएसटी लागू हुआ तो आप कैसे कैसे टैक्स ले रहे थे? रोटी पर 5% टैक्स था, दूध पर भी टैक्स था, इंश्योरेंस पर 18%, पेन पेंसिल किताब नैपकिन डायपर सब पर टैक्स लगा दिया था, पॉपकॉर्न पर भी टैक्स था, जिसके चलते 8 सालों में एफएमसीजी सेक्टर पनप ही नहीं पाया और एमएसएमई सेक्टर की तो कह नहीं क्या, ये तो एक तरह से तबाह हो गया। यानी कि 8 साल से जो जीएसटी के नाम पर जबरदस्त वसूली हुई, छोटे व्यापारी, किसान और मिडिल क्लास सब बुरी तरह प्रभावित हुए। और जब हाल बेहाल हो गए तो 8 साल बाद आपको होश आ रहा है। क्यों? इसकी वजह भी बताइए। लेकिन पहले बताते हैं कि कैसे इस टैक्स के पीछे हाथ धोकर पड़े थे राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जिसे बीजेपी हमेशा पप्पू कहती आई है। लेकिन पप्पू कौन निकला, इस वीडियो को देखने के बाद आप आखिर में तय कीजिए कि असली पप्पू कौन है। जीएसटी लागू होने के 3 महीने बाद 23 अक्टूबर 2017 का दिन था, जगह थी गुजरात का गांधीनगर, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि यह जीएसटी नहीं, ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, जो छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की कमर तोड़ देगा। वो समय था जब जीएसटी की जटिलता को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे थे। 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, और हजारों प्रावधान, ऑनलाइन पोर्टल जो बार बार फेल हो रहा था, और जो छोटे कारोबारी थे कागजों में उलझ रहे थे। और राहुल गांधी के इस करारे हमले ने राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल मचा दी और इसके बाद से गब्बर सिंह टैक्स फेमस हो गया। बीजेपी ने तो इसे मजाक बताया, लेकिन सच तो यह है कि राहुल गांधी की यह बात छोटे कारोबारियों और आम लोगों के दिलों तक पहुंच गई। 2018 के चुनाव में उन्होंने लगातार जीएसटी और नोटबंदी को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स, इन 2 तीरों से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। इसके बाद जुलाई 2022 जीएसटी को जब 5 साल पूरे हुए, तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस जेन्युइन सिंपल टैक्स वाज टर्न इनटू द गब्बर सिंह टैक्स बाय बीजेपी, 6 रेट्स, 1000 प्लस चेंजेस इन 1826 डेज। जनवरी 2023 में उन्होंने डेटा दिया कि गरीब आधी आबादी 64% जीएसटी भर रही है, जबकि सबसे अमीर 10% लोग सिर्फ 3%, यानी अमीरों को छूट और गरीबों पर लूट। इसके बाद फरवरी 2023 में राहुल ने संसद में कहा, जब बजट पेश हुआ था, ये मित्रकाल का बजट है, अमीरों के लिए फायदे, गरीबों पर टैक्स का बोझ।
2024 में भी उन्होंने इसे सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार बताया और आरोप लगाया कि जीएसटी राज्यों की कमाई दबाने का औजार बन गया है। केंद्र अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और अब जुलाई 2025 में भी राहुल गांधी का बयान आया था कि 8 साल बाद भी मोदी सरकार का जीएसटी सुधार अधूरा है। यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट कम्युनिज्म का हथियार है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 सालों में 18 लाख एमएसएमईज बंद हो गए हैं। कॉर्पोरेट्स को हर साल 1 लाख करोड़ की छूट मिलती है, लेकिन पेट्रोल डीजल आज भी जीएसटी से बाहर है। साल 2017 में जब राहुल गांधी ने पहली बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तब बीजेपी ने इसे हल्के में लिया था। लेकिन साल दर साल जब बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और एमएसएमई का संकट छाया, तब लोगों को समझ आया। उसके बाद राहुल गांधी ने इसे कभी गरीब बनाम अमीर का मुद्दा बनाया, कभी किसान बनाम कॉर्पोरेट का मुद्दा बनाया और कभी राज्यों बनाम केंद्र का। और अब 2025 में जब खुद सरकार जीएसटी सुधार की बात कर रही है, तो कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि देखो, राहुल गांधी की बात आखिर में सही साबित हुई। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इसमें राहुल गांधी को पूरा तो नहीं, कुछ ना कुछ क्रेडिट तो जाना ही चाहिए, जो 8 साल से जीएसटी के पीछे पड़े थे। वैसे एक चीज और बता दें कि सरकार अभी भी जीएसटी सुधार को लेके बड़े बड़े दावे कर रही है इस रिफॉर्म के बाद भी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो 18% वाला टैक्स स्लैब था, उससे 67% टैक्स सरकार वसूलती थी, जो सेम है। जबकि जो स्लैब बंद हुए हैं 12% का, उससे सरकार को सिर्फ 5% ही टैक्स रेवेन्यू मिलता था और 28% वाले से 11% टैक्स रेवेन्यू, यानी कि 16% वाला टैक्स स्लैब भी बदला है, चेंज हुआ है। और जो 5% वाला टैक्स स्लैब था, उससे 7% सरकार को टैक्स मिलता था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करीब करीब 10 से 20% चीजें ही सस्ती होंगी, बाकी तो जस का तस ही है। खैर, दूसरी बात मान लीजिए, जीएसटी घटा भी दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि कंपनियां दाम कम करेंगी? वो तो अपने प्रॉफिट के लिए बैठी है। जीएसटी कम हुआ तो अपना बेस प्राइस बढ़ा देंगी और जिस दाम पे हम पहले खरीदते थे वही दाम पर हमें मिलेगा। और इस बात की गुंजाइश भी है कि कंपनियां अपना बेस प्राइस बढ़ा भी सकती है और फिर लोगों के हाथ में क्या आएगा? वही झुंझुना। ऐसा क्यों हो सकता है? इसका उदाहरण हम देते हैं डीजल और पेट्रोल से। डीजल और पेट्रोल के दाम कई सालों से 100 पर ही फिक्स हैं, 100 के आसपास, जबकि क्रूड 63 और 65 रुपए प्रति बैरल भी पहुंचा, लेकिन आपको इस भाव पर कभी नहीं मिला। जबकि कांग्रेस का टाइम, जब क्रूड 110 रुपए प्रति बैरल से भी ऊपर था, तब भी आपको पेट्रोल 60 और डीजल 40 के रेट पर मिलता था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन चीजों की जीएसटी घटी है, उनके दाम भी घटने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदा देने के लिए कंपनियां अपना दाम बढ़ा दें और जनता से ही वो चंदा वसूल कर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को न दे दें। वहीं अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, उसमें भी शराब और पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है, अभी भी ये जीएसटी के दायरे में नहीं लाए गए। रूस से सस्ता तेल आ रहा है, लेकिन यहां अभी भी वसूली जारी है, उसका प्रॉफिट कोई और कमा रहा है, आपको महंगे दामों पर ही चीजें मिल रही है। चलिए, अब सवाल यह है कि 8 साल से राहुल गांधी चिल्लाते रहे, व्यापारी मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, तो अब अचानक जीएसटी में राहत क्यों? जवाब है हालात। असल में मांगों को मानने का मामला नहीं है, ये बात है ध्यान भटकाने की चाल। क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने सरकार की नाक में दम कर दिया। वोट चोरी का मुद्दा, जिससे निपटने के लिए सरकार जितना जोर लगा रही थी या चुनाव आयोग से लगवा रही थी, उतना ही फंसती जा रही थी। इसके अलावा मोदी जी के पक्के दोस्त ट्रंप ने भी टैरिफ के नाम पर ऐसी की तैसी कर दी, जिसके चलते कुछ दिन पहले चीन पर आंखें तरेने वाले आज चीन से गले मिलने जा पहुंचे हैं और गले मिलने पर मजबूर हो गए। ऐसे में चुनाव से पहले राहत देना भी एक राजनीतिक कदम हो सकता है। जैसे हाल ही में जब दिल्ली चुनाव हुए तो इनकम टैक्स में छूट का तोहफा दिया गया और चुनाव अपने पक्ष में एक तरह से कर दिया गया। वैसे ही अब बिहार चुनाव से पहले जीएसटी में राहत की घोषणा हुई है। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर लगता है सरकार ने यह घोषणा की है और किसी तरह से वोट चोरी का मुद्दा है, उसको ठंडा करने के लिए
उससे निजात पाने के लिए कि जीएसटी रिफॉर्म का बड़ा ऐलान हुआ है। रिफॉर्म कितना है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन 8 साल बाद, 8 साल तक तो लोग परेशान रहे और 8 साल बाद सरकार ने ये 2 टैक्स स्लैब किए हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि सिर्फ एक टैक्स स्लैब होना चाहिए और वो होना चाहिए 18%। खैर, आपको हमने पूरी कहानी बताई शुरू से लेकर लास्ट तक। अब आप इन तमाम सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर बताइए असली पप्पू कौन। नमस्कार।